नमस्कार, मेरा नाम धर्मेंद्र नाथ ओझा है और मुझे बीता हुआ कल, बीते हुए दौर, बीते ज़माने की कहानियाँ शुरू से अट्रैक्ट करती रही है और ख़ासकर उन शहरों का इतिहास, उन व्यक्तियों का इतिहास, उन घटनाओं का इतिहास जिसमें कई तरह के किस्से, कई तरह की कहानियाँ, कई तरह के दिलचस्प मोड़ रहे हैं, उसको मुझे एक खोजने की, जानने की ललक शुरू से रही। मुंबई शहर में जब मैं शिफ्ट किया तो इसकी बहुत सारी बातें, बहुत सारी जानकारियाँ मैंने किताबों से बम्बई को जाना था, लेकिन जब मैं रूबरू हुआ, उस शहर से मुखातिब हुआ, तो इसके अनकहे बहुत सारे दिलचस्प किस्सों की तरफ मैं आकर्षित हुआ और मैं उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ा। और बहुत सारे शोध और रिसर्च के बाद जब मुंबई के दिलचस्प किस्से मेरे सामने आने लगे तो मैं अपने कुछ यार दोस्तों से उस शहर के बारे में बात करना शुरू किया और उन दिलचस्प किस्सों को सुनकर मेरे दोस्त यारों ने मुझे सुझाव दिया ये किस्से और लोगों के साथ आपको शेयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह से आपने शोध किया है, जो रिसर्च में जो नई बातें आई हैं, क्योंकि लोग मुंबई शहर में इतनी तेज भागम भाग की ज़िंदगी जीते हैं कि वहाँ से वो गुजर रहे होते हैं, उनको मालूम ही नहीं है कि ये गलियाँ एक पुर्तगीज़ के ज़माने में, ब्रिटिश ज़माने में क्या रही थी, ये इलाके उस ज़माने में किस तरह के गवाह बने, यो बिल्डिंग्स जिस इमारतों से आप उसके गलियारे से आप निकलते हैं, उस बिल्डिंग्स के, उस इमारत के क्या अपनी दास्तान रही है, वो सारी दास्तान और सारी कहानियों को लेकर मैं मुंबई शहर के बारे में, उसके इतिहास के बारे में, उसके बीते हुए ज़माने के बारे में आपको बहुत सारे, ढेर सारे किस्से और कहानियाँ लेकर आया हूँ। और मेरा जो ये सीरीज है, क्योंकि मुंबई पहले बॉम्बे हुआ करता था और बॉम्बे के निर्माण की कहानी, बॉम्बे की बनने की कहानी और बॉम्बे की जो अपनी दास्तान है, उसको लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। इसलिए इस सीरीज का नाम मैंने दिया है बॉम्बे व्यू। इस बॉम्बे व्यू में जो पहला एपिसोड आपके साथ में शेयर करूंगा वो है लाल बाग का राजा। दोस्तों, यह है मुंबई का परेल इलाका। ब्रिटिश के ज़माने में यह गवर्नर हाउस की वजह से जाना जाता। 20वीं शताब्दी में यहाँ कॉटन मिलों के लिए फेमस हो गया और यहाँ के कॉटन मिलों से उस ज़माने में बहुत सारी चिमनियों से धुएं और सायरन की आवाज़ें दिखाई और सुनाई पड़ते थे। परेल इलाका आज के ज़माने में उसकी पहचान कॉर्पोरेट हाउसेस के दफ्तरों से है और दूसरी पहचान लाल बाग के राजा से है। अब आप पूछेंगे कि इस इलाके का नाम लाल बाग क्यों पड़ा। अब इस दिलचस्प कहानी को आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। हुआ यह था कि जब बॉम्बे 7 टापुओं में बटा हुआ था, उसमें एक टापू का नाम परेल था। 17वीं शताब्दी के आखिर में मक्का से एक सूफी फकीर बॉम्बे आए। उन्होंने इसी परेल टापू को अपना आशियाना बनाया। उनका नाम था लाल सैयद शाह। लोग उन्हें लाल शाह बाबा के नाम से पुकारने लगे। लाल शाह बाबा हिंदू और मुसलमान के आस्था का केंद्र बन गए। जब उन्होंने 1782 ईस्वी में अपनी देह छोड़ी तो परेल इलाके के इसी तावरी पाड़ा में उनकी दरगाह बनाई गई, जिसका नाम आज लाल शाह दरगाह के नाम से जाना जाता है। लाल शाह बाबा की दरगाह पर आज भी हिंदू और मुसलमान दोनों चादरें चढ़ाने के लिए आते हैं और इसी लाल शाह बाबा के नाम पर इस इलाके का नाम लाल बाग पड़ा। गणपति लाल बाग के राजा कैसे बन गए? लाल बाग के राजा की कहानी 80 साल से भी ज्यादा पुरानी है। जब परेल के 600 एकड़ जमीन पर
100 से ज़्यादा कॉटन मिलें हुआ करती थी। उस परेल इलाके के बीचों बीच एक पेरू चाल हुआ करता था, जहाँ पर एक लोकल टेम्पररी मार्केट था। उस टेम्पररी मार्केट में मछुआरे, व्यापारी, दुकानदार अपनी धंधा करते थे। अंग्रेज़ों के ज़माने में 1932 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने एक आदेश पारित किया और उस टेम्पररी मार्केट को बंद कर दिया गया। जैसे ही टेम्पररी मार्केट को बंद करने का आदेश आया, रातों रात ये व्यापारी, मछुआरे और दुकानदार बेरोजगार हो गए और इनके काम धंधा चौपट हो गए। एक हताशा और निराशा की स्थिति पैदा हो गई। अब उनकी सुनवाई अंग्रेजी राज में हो नहीं रही थी। फिर दुकानदारों और मछुआरों ने मजबूरन वहाँ के गणेश मंदिर में जाकर याचना और विनती शुरू की और उन्होंने गणपति से प्रार्थना किया कि अगर हमारा काम धंधा फिर से वापस आ जाता है तो हे गणपति बापा, हम आपका पंडाल लगाकर हम आपकी मूर्ति स्थापना करेंगे। और कहते हैं कि गणपति ने उनकी विनती सुन ली। 1934 ईस्वी में उसी अंग्रेज़ों ने फिर से एक आदेश पारित किया और वहाँ पर टेम्पररी की जगह परमानेंट मार्केट स्थापित करने का आदेश दिया गया। यह खबर जंगल में आग की तरह फैली और यह खबर दुकानदारों और मछुआरों के लिए एक चमत्कार से कम नहीं थी। और उसके बाद इन दुकानदारों और मछुआरों ने वहाँ पर अपना काम धंधा स्थापित किया और जैसे ही गणेश चतुर्थी आया, 12 सितंबर 1934 को व्यापारियों और मछुआरों ने पहली बार उस पेरू चाल के मार्केट में गणपति का पंडाल स्थापित किया और उनकी मूर्ति की स्थापना की। और उसके बाद हर साल गणेश पूजा के समय गणपति की मूर्ति वहाँ पर रखी जाने लगी। आज वही गणपति लाल बाग के राजा के नाम से प्रसिद्ध है। लाल बागचा राजाचा विजय। आपको ये पता होगा कि गणपति को विभिन्न रूपों में हर साल स्थापित किया जाता है, कभी साइंटिस्ट के रूप में, कभी इंजीनियर के रूप में, किसी कलाकार के रूप में। तो क्या आपको मालूम है कि जब पहली बार गणपति की मूर्ति स्थापित की गई थी, वो कौन सा रूप था? वो रूप था मछुआरे का। जी हाँ, गणपति को एक मछुआरे के रूप में पहली बार स्थापित किया गया था। और आपको तो मालूम है कि आज लाल बाग के राजा की क्या महिमा है। वहाँ पर लाखों लोग दर्शन के लिए आते हैं। बॉम्बे का सबसे बड़ा पंडाल होता है। लाल बाग के राजा का मार्केट आज उसी जगह स्थापित है। लाल बाग का राजा पंडाल बॉम्बे का सबसे बड़ा पंडाल होता है और 10 दिनों में वहाँ लाखों लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। लाल बाग के राजा की मान्यता ये है कि जो भी लोग वहाँ पर आते हैं उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है और लाल बाग के राजा किसी को खाली हाथ वापस जाने नहीं देते। तो दोस्तों, तो ये रहा आज लाल बाग का किस्सा। आपको ये मेरा एपिसोड कैसा लगा? आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कोई सुझाव हो तो ज़रूर दें। और मैं इसी तरह आपको मुंबई के नए नए इतिहास के खजाने से किस्से लेकर आपके सामने आऊँगा और अगले एपिसोड में मुंबई का एक और दिलचस्प किस्से के साथ आपके साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।